फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लिस्ट इन पाइथन देखा था। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं सीक्वेंस हमारे पास डाटा टाइप्स की, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो हमने इसमें बात करी थी सीक्वेंस डाटा टाइप्स की। ठीक है, तो सीक्वेंस डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से डाटा टाइप्स थे। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रिंग, जो कि हमने टर्म फर्स्ट में स्ट्रिंग के बारे में बात करी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट लिस्ट। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट टपल। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिस्ट और टपल के बारे, अब नाउ विल टॉक अबाउट टपल। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है लिस्ट और टपल के बीच में। बेसिक डिफरेंस इज दिस वन, कि लिस्ट क्या है हमारा, म्यूटेबल है, और जो टपल है वो हमारा क्या है, इम्यूटेबल। ठीक है, तो हमने टर्म टू के सिलेबस के फर्स्ट पार्ट में पहले लिस्ट इन पाइथन पढ़ा, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि उसके अंदर इंडेक्सिंग कैसे होती है, फिर लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कंकेटिनेशन होता है, रिपीटिशन होता है, मेंबरशिप होता है, स्लाइसिंग होता है। ठीक है, देन वी सॉ कि भाई किसी लिस्ट के अंदर अगर हमें ट्रैवर्सल करना है, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ लूप्स, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, फिर हमने जो उनके बिल्ट इन फंक्शंस थे वो देखे कि कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन है हमारे लिस्ट के लिए। देन वी हैव कि भाई लेंथ फंक्शन है, लिस्ट फंक्शन है, अपेंड फंक्शन है, एक्सटेंड फंक्शन है, इंसर्ट, काउंट एंड अदर जो भी फंक्शंस है हमारे। ठीक है, देन आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। ठीक है, साथ में ही किसी लिस्ट को कॉपी करना है तो कैसे कॉपी करेंगे। ठीक है, वी हैव सीन दैट थिंग एज वेल। ठीक है, फिर हमने कुछ कुछ प्रोग्राम्स देखे थे लिस्ट के ऊपर। ठीक है, एंड देन वी सॉल्व सम एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। ठीक है, नाउ व्हेन कम्स टू द टपल्स, तो टपल्स के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट है, जो लिस्ट में हम लोगों ने पढ़ा है सिमिलरली वो भी हम टपल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो बेसिक डिफरेंसेस क्या है कि लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। यानी कि एक बार हमने जो कंटेंट क्रिएट कर दिया उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उस कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उस कंटेंट को हम उसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं, पर उसके अंदर हम कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम टपल के अंदर इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन कि फर्स्ट ऑफ ऑल टपल होता क्या है। ठीक है, देन उसके अंदर इंडेक्सिंग कैसे होती है, फिर टपल के ऑपरेशन जो कि हमारे लिस्ट जैसे ही है, कंकेटिनेशन हो गया, रिपीटिशन हो गया, मेंबरशिप, स्लाइसिंग। ठीक है, फिर टपल के अंदर कौन कौन से हमारे बिल्ट इन फंक्शंस है। ठीक है, वो देखेंगे कि लेंथ हो गया, टपल हो गया, काउंट हो गया, इंडेक्स हो गया, सॉर्टेड हो गया, मिन, मैक्स एंड सम। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अ टपल असाइनमेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइंड ऑफ। देन विल टॉक अबाउट नेस्टेड टपल एंड देन सम रिलेटेड प्रोग्राम्स टू द टपल। ठीक है, तो बेसिकली इफ यू गाइस कैन ऑब्जर्व कि जितने भी फंक्शन हैं लेंथ के अंदर, लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों लिस्ट के फंक्शंस के अंदर, कि लिस्ट के जो फंक्शन थे दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू द म्यूटेशन ऑफ द म्यूटेबिलिटी ऑफ द आपका जो डाटा एलिमेंट है। ठीक है, तो जो भी डाटा एलिमेंट था उसको हम म्यूटेबल कर पा रहे थे, यानी कि उसको मॉडिफाई कर पा रहे थे, उस चीज से रिलेटेड हमारे फंक्शंस थे। तो जैसे एग्जांपल के लिए इंसर्ट हो गया, काउंट हो गया, काउंट तो खैर टपल में भी है, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, तो दो फंक्शंस आर नॉट इन टपल। ठीक है, ठीक है, तो बीइंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट विद द टपल्स इन पाइथन। ठीक है, तो बात करते हैं टपल्स इन पाइथन की। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे डाटा टाइप्स की, तो इन द सीक्वेंस डाटा टाइप्स वी हैव टॉक्ड अबाउट स्ट्रिंग, लिस्ट एंड नाउ विल टॉक अबाउट टपल। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टपल है क्या। डाटा टाइप जो टपल एक डाटा टाइप है जो चीज क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस, जो क्या है हमारा इम्यूटेबल है। ठीक है, मेन थिंग इज पॉइंट टू नोट इज कि डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट इज कि टपल क्या है हमारा, इम्यूटेबल है, ऑन दी अदर हैंड लिस्ट क्या है हमारी, म्यूटेबल। ठीक है, अब जो टपल के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो किस में एनक्लोज होते हैं, पैरेंथेसिस में। ठीक है, लिस्ट के किस में होते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में, टपल के किस में होते हैं हमारे, पैरेंथेसिस में। ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स होंगे दैट आर सेपरेटेड बाय ए कॉमा। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल वी हैव सीन लिस्ट वन के एलिमेंट कैसे होते थे,
कॉमा अंदर सपोज करो ए बी 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली टपल के एलिमेंट्स कैसे होंगे हमारे? टपल के एलिमेंट्स विल बी लाइक ए बी 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। क्या बेसिक डिफरेंस है कि रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ द पैरेंथेसिस और यू कैन से राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। और लिस्ट में कैसा था? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। प्लस टपल क्या है हमारा? इम्यूटेबल। लिस्ट क्या है हमारा? म्यूटेबल, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। बाकी सारी चीज एज इट इज सेम ही है, ठीक है। तो जैसे स्ट्रिंग के अंदर खाली कैरेक्टर्स होते थे, टपल कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। लिस्ट की तरह टपल के अंदर भी डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर कौन-कौन से हो सकते हैं? इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, इवन एक टपल भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ अ टपल। तो यू कैन सी दिस इज टपल ऑफ इंटीजर नंबर्स। तो क्या हो गया इसके अंदर? 1 2 3 5 7। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज क्या हो रहा है हमारा? उसको हम सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, ठीक है। सिमिलरली टपल 2, तो ठीक है 1 2 एंड दिस इज अ लिस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? इंटीजर प्लस लिस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि टपल के अंदर कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स लाइक जिस जिस तरह से हमारे पास लिस्ट के अंदर थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर टपल के अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है तो एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय अ कॉमा, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ टपल 1, इसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है तो दैट एलिमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा, फॉलोड बाय अ कॉमा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन? तो लेट मी शो यू, ठीक है। तो लेट्स से ऑनलाइन खोल लेते हैं पाइथन कंपाइलर, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम वी हैव अ टपल टपल 2 इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल हमने एलिमेंट लिया 12, हमने क्या करा? उसको कॉमा टाइप नहीं करा, उसको हमने कर दिया प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट करा रहे हैं हम लोग? टाइप ऑफ जो भी टपल 1 का हमारा एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो नाउ इट विल नॉट बी ए टपल, इट विल बी एन इंटीजर वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा? कॉमा फॉलोड बाय कॉमा नहीं करा। अगर मैं इसके अंदर कॉमा लगा दूंगा तो नाउ इट विल बिकम ए टपल। तो पॉइंट क्या है कि सिंगल एलिमेंट है अगर टपल के अंदर तो इट शुड बी फॉलोड बाय ए कॉमा, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है। एंड देन वी हैव कि भाई अगर हम विदाउट कॉमा जाएंगे तो क्या करेगा? उसको एज इट इज इंटीजर ट्रीट कर लेगा, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। नाउ अगर एक बात और, अगर हम किसी सपोज करो हमने एक वो लिया वेरिएबल टपल 1, ठीक है। इसको मैंने अगर विदाउट पैरेंथेसिस अप्लाई किया, तो जैसे एग्जांपल के लिए 25 50 45, तो इट विल ऑटोमेटिकली ट्रीट इट एज अ टपल। तो कहने का मतलब क्या है? ए सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस इज ट्रीटेड एज टपल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर हमने उसको पैरेंथेसिस प्रोवाइड नहीं करे तो दैट विल कंसिडर्ड एज ए टपल बाय डिफॉल्ट। तो जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अगर इसको मैं चेक करूंगा तो उसका क्या होगा? टाइप, टाइप विल बी टपल। तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगी? टपल। और इवन अगर मैं इसको प्रिंट भी कराऊंगा तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक पैरेंथेसिस, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द टपल। तो एग्जांपल वही हो गया जैसे हमने देखा अभी, ठीक है। अब बात करते हैं कि टपल तो हमने बात कर ली कि भाई लिस्ट और स्ट्रिंग की तरह अब इसको एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करें? भाई हमने एलिमेंट्स तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे? सेपरेटेड बाय ए कॉमा। अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो इट शुड बी फॉलोड बाय ए कॉमा। अगर राउंड ब्रैकेट्स नहीं होंगे तो स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज टपल, ठीक है। तो जिस तरह से हमने लिस्ट और स्ट्रिंग के अंदर देखा था कि इंडेक्स की हेल्प से वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स, सिमिलरली इन टपल वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज आवर टपल, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है? 0 2 5 10 एंड 24। तो सपोज करो इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ अगर 0 1 2 3 एंड 4, तो मुझे इसका कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? टपल 1 और 2, जैसे कि हमने लिस्ट में करते आए हैं,
तो विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट वी आर गोइंग टू एक्सेस द एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक्सेस करेगा एलिमेंट उसको 2 को। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई टेक दिस वन, मुझे सपोज करो 4 लेना है, तो 4 इज एट पोजीशन नंबर 2, तो मैं करूंगा सिंपली 2 प्लेस करूंगा और वैल्यू विल बी प्रिंटेड। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हाउ कैन वी इंडेक्सिंग। ठीक है, सिमिलरली लाइक लिस्ट वी हैव द नेगेटिव इंडेक्सिंग हियर एज वेल। तो सिमिलरली कुछ है नहीं इसमें नया, जैसे लिस्ट के अंदर है सिमिलरली टपल इज सिमिलर, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन क्या है कि टपल के एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमें कोई कैरेक्टर एक्सेस करना है, कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज द इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। तो अगर मैं टपल 1 और 4 करूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा 9 प्लस 2j। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि जो इंडेक्स है हमारा, इट कैन बी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, बट एट द एंड इट शुड इवैल्यूएट टू एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो एट द एंड क्या होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इज 2, तो एट द एंड क्या होना चाहिए, इट शुड बी इवैल्यूएट टू एन इंटीजर। तो टपल ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारा, हाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा बीच में, बिकॉज आई एम गोइंग फास्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यू हैव ऑलरेडी सीन इन द लिस्ट एंड स्ट्रिंग ऑलरेडी ऑल दोस थिंग, so there is no point in going slow again and again। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम किसी भी वैल्यू को आउट ऑफ, सपोज करो हमारे लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट है टपल के अंदर। ठीक है, 0 1 2 3, एंड सपोज करो वी आर ट्राइंग टू गेट द वैल्यू विच इज नॉट इन द रेंज। सपोज करो आई वांट टू एक्सेस टपल 1 ऑफ 5, तो इट विल गिव अस एन एरर। एरर क्या देगा हमें, इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्या होगा हमारा कि भाई वैल्यू इज आउट ऑफ, इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इफ आई वांट टू एक्सेस एलिमेंट नंबर 5, तो क्या देगा, मुझे एरर दे देगा कि इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो जैसे इस केस में क्या था कि भाई टपल 1 है हमारा, इसके अंदर इंडेक्सिंग करूँ मैं 0 1 2 3 4, दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे इंडेक्स 8, तो उस केस में क्या होगा, इट विल गिव अस एन एरर कि टपल इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, देन अभी तक हम क्या बात करते आ रहे हैं कि भाई टपल इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इम्यूटेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, कि टपल क्या है हमारा, इम्यूटेबल डाटा टाइप है। इसका मतलब क्या है कि एक बार जब एलिमेंट टपल के एलिमेंट्स क्रिएट हो गए, तो उसको हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम वैल्यू में चेंज करना भी चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एरर, वी विल एनकाउंटर एन एरर। तो जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो टपल 2 ऑफ 5 इज, आपका क्या है, 4 है। वी ऑलरेडी नो कि टपल 2 ऑफ, सॉरी टपल 2 ऑफ, लेट्स अज्यूम 0 इज, तो 0 इंडेक्स पे क्या है हमारा, वैल्यू 12 है। मैं क्या चाहता हूँ, 12 की जगह आई वांट टू हैव इट 14। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते थे, लिस्ट में ऐसे असाइन करते थे, सिंपली क्या करते थे, वैल्यू असाइन कर देते थे। नाउ इफ वी ट्राई टू डू दिस, वी विल हैव एन एरर। एरर क्या है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो हमें क्या एरर मिल गया, एरर मिल गया कि जो टपल ऑब्जेक्ट है हमारा, कि आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन 0 1 2 3 एंड 4, तो पोजीशन नंबर इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है 5.6, उसकी जगह मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ राम से। तो उस केस में क्या होगा, विल गिवन हैव एन एरर कि जो टपल ऑब्जेक्ट है इट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, ठीक। हाउएवर अगर मेरा एलिमेंट म्यूटेबल डाटा टाइप है, तो उस केस में क्या होगा, उस एलिमेंट कैन बी मॉडिफाइड। तो जैसे एग्जांपल के लिए फाइल से दिस वन, कि भाई मेरे पास टपल है और म्यूटेबल डाटा टाइप कौन सा हो गया मेरे पास, भाई लिस्ट हो गई। फॉर एग्जांपल लिस्ट है मेरे पास 10 20 एंड 30। ठीक है, और वैल्यू हो गई 30, हो गई 40, हो गई। तो टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 0 1
2 एंड 3, ठीक है। तो मैं लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ। टपल के एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन टपल के अंदर जो लिस्ट है, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आई हैव वैल्यू 20, ठीक है। इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कैसे एक्सेस करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टपल 1, इंडेक्स 1 पे क्या है हमारी लिस्ट, और उसके इंडेक्स पे क्या है, कौन सी 1 पे वैल्यू कौन सी है? 20। तो इफ आई असाइन 40, तो इट विल अपडेट टू वैल्यू 40। तो जैसे एग्जांपल के लिए दिस वन, तो लेट मी यूज राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आई हैव टेक लिस्ट, ठीक है। नाउ रादर देन 0, आई विल टेकिंग वैल्यू इंडेक्स 2, ठीक है। इंडेक्स 2 पे मैं अगर वैल्यू असाइन करना चाहूँ, तो उस केस में क्या मिल रहा है मुझे? आइटम असाइनमेंट इज नॉट, ठीक है। मतलब क्या है, जो इंडेक्स है मेरा, फॉर एन एग्जांपल, इसकी इंडेक्सिंग क्या है मेरी की? इसकी इंडेक्सिंग अगर मैं करूँ, तो इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी इसकी? 0 1 2 3, सॉरी, लेट मी क्लियर इट, देन विल स्टार्ट इट अगेन, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स इसके अंदर, टपल के अंदर 5 एलिमेंट्स। लेकिन अगर मैं टपल का एलिमेंट नंबर 2 है, जो कि क्या है, मेरी लिस्ट है, उसको मैं असाइनमेंट करना चाह रहा था एक इंटीजर वैल्यू से, तो उसने क्या बोल दिया मुझे? एरर दे दिया कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। नाउ रादर देन दिस, इफ आई ट्राई टू मॉडिफाई दिस एलिमेंट, सपोज करो 45 को मॉडिफाई करना चाहता हूँ 14 से, तो उसकी दैट इन दैट केस इट विल अलाउ मी टू अपडेट दिस वैल्यू, ठीक है। तो इफ आई डू दिस, इट विल अलाउ मी टू अपडेट द वैल्यू, ठीक है। रादर देन टपल टू 5, लेट मी प्रिंट द टपल। तो अब अगर मैं करूँगा, तो यू कैन सी कि वैल्यू इज अपडेटेड टू द वैल्यू 14, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गई हमारी? 14 अपडेट हो गई विद द हेल्प, 45 से क्या हो गई? 14 हो गई। तो आपको समझ में आया डिफरेंस? थोड़ा 1 मिनट का पॉज लेते हैं यहाँ पे। तो जस्ट रिपीट यू, अगर टपल के अंदर कोई म्यूटेबल एलिमेंट है, म्यूटेबल डाटा टाइप है, तो हम म्यूटेबल जो डाटा टाइप के एलिमेंट्स हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उस डाटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ कि लिस्ट की जगह स्ट्रिंग हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट लिस्ट के जो एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स को मैं चेंज कर सकता हूँ विद सम अदर वैल्यूज, ठीक है। तो जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, एक्सेप्शंस, भाई केमिस्ट्री में आप कोई रूल पढ़ते हो, फिर एक एक्सेप्शन पढ़ते हो, तो यू कैन एज्यूम दिस वन एज एक्सेप्शन, कि एक एक्सेप्शन है कि जो म्यूटेबल डाटा टाइप है, उनके एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जो टपल है, इट इज इम्यूटेबल, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे एग्जांपल के लिए, लेट्स अज्यूम दिस इज द इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टपल 1 ऑफ 3 क्या है हमारा? 1 2 3 यानी कि लिस्ट है, ठीक है। तो उसका टपल 3 ऑफ 1 को, यानी कि 2 की जगह मैं क्या करना चाहता हूँ? राम। तो सिंपली आई कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस और नो, एनीथिंग? आई एम नॉट गेटिंग यू गाइस, आपकी साइड से कुछ इनपुट नहीं आ रहा मुझे। एनी डाउट, एनीथिंग? Yes or no, anything? I'm not getting anything from you guys. Okay, ठीक है। So let's move forward, ठीक है। तो जैसे हमने बात करी थी कि हमारे पास टपल के हमने लिस्ट के अंदर ऑपरेशंस पढ़े थे, कंकैटिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने, एंड देन स्लाइसिंग पढ़ा था, वो पढ़ा था, मेंबरशिप पढ़ा था। तो सिमिलरली वी हैव द दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस इन द टपल एज वेल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंकैटिनेट करने का मतलब क्या होता है हमारे पास पाइथन के अंदर, के मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना, ठीक है।
तो क्या करता है पाइथन अलाउ करता है दो मोर टपल्स को ज्वाइन करने में विद द हेल्प ऑफ ए प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर की हेल्प से वी कैन ज्वाइन द टू टपल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक टपल है हमारी 1 5 3 1 2 3 हाई 4 5। ठीक है, तो टपल टू हेम ट्रू फॉल्स एंड 0.6 उसके अंदर एक एलिमेंट्स ही हो गए, एक टपल के अंदर दूसरे टपल के एलिमेंट्स ही हो गए। तो इफ आई गो विद टपल 1 एंड टपल 2 तो क्या होंगे जो इस टपल के एलिमेंट्स होंगे इट विल बी मूव दिस वन। हाउएवर आफ्टर दैट जो कंकैटिनेशन ऑपरेशन के बाद देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टपल 1 एंड टपल 2। यानी कि कंकैटिनेशन ऑपरेशन के बाद टपल 1 और टपल 2 दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए लेट्स सी दिस वन। ठीक है, ये हो गया हमारा तो लेट्स अस्यूम वी हैव अ टपल 1 जिसके अंदर कुछ सपोज करो एलिमेंट्स हो गए 5 हो गए 5। ठीक है, 23 हो गया 4.5 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ प्रिंट टपल 1 प्लस टपल 2 तो टपल 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं हिम 23 4.5 12 और बाकी सारे जो 12 टपल 2 के एलिमेंट्स हैं वो सारे ज्वाइन हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी टपल 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं प्लस टपल 2 के जो भी एलिमेंट्स हैं। नाउ इफ आई प्रिंट दिस वन टपल 1 टपल 2। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि टपल 1 और टपल 2 की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आफ्टर द कंकैटिनेशन ऑप्शन देयर इज नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एनी सीक्वेंस डाटा टाइप। लिस्ट है, टपल है या स्ट्रिंग है, कुछ भी है। ठीक है, साथ में नाउ इफ यू गाइस यू टेल मी कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वैल्यू। अगर सपोज करो 1 2 पहले 2 करता हूं मैं टपल 2 प्लस टपल 1 करूंगा तब क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए मुझे कि अगर मैं टपल 2 प्लस टपल 1 करूंगा तो क्या होगा? बोलिए जल्दी से। वही मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ टपल 2 प्लस टपल 1 जब करेंगे तब क्या आउटपुट आएगा? और आप लोग ऐसा करोगे तो मैं क्लासेस लेना बंद कर दूंगा आप लोगों की। आनंद, गौरव, कुणाल, सम्यक, शिवम, विशाल, यश। मैंने कुछ पूछा है आपसे, अगर मैं प्रिंट टपल 2 प्लस टपल 1 करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा?